करीम। अम्मा बाद, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों, यतीम खाना के जिम्मेदारान, प्यारे बच्चे और मेहमानान किराम, आज हम लोग एक अहम प्रोग्राम के मातहत यहाँ हाजिर हैं। मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी है, क्योंकि मैं हदीस का तालिबे इल्म हूँ, दुनियादारी से मेरा ताल्लुक कम है, पढ़ने लिखने के शौबे से मेरा ताल्लुक है। बैठा था वहां तक मुझे याद नहीं था कि मुझे क्या कहना है, और कोई हदीस भी पेश कर सकूंगा ये भी मालूम नहीं था। लेकिन जब आदमी अल्लाह के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी है, मेरे वालिद साहब अक्सर पढ़ा करते थे, और आपको ये बताता चलूं कि सैयद अब्दुल हई साहब, इनके वालिद साहब के मेरे वालिद साहब के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे, और खुद इनके भाई अशरफ साहब बरतानिया में होते हैं, उनसे भी मेरे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। वो हदीस शरीफ सुनने के लिए मदरसे में आया करते थे, जिनमें इरफान मंबासा वाला साहब जो हमारे फारूक भाई के साथ होते हैं वो भी होते थे, बुखारी सुनने आते थे। संडे का छुट्टी का दिन होता था और ये हजरत बुखारी पढ़ने आते थे। ऐसा काम होता है कि जो दुनिया का एजुकेशन ले रहा हो उसको दीनी एजुकेशन में कुछ इंटरेस्ट हो। आपको भी थोड़ा ताज्जुब होगा कि अब्दुल हई मुल्ला साहब तो दुनिया के एजुकेशन के बड़े ऊंचे दर्जे के आदमी हैं। उनको दुआओं से और उनकी खिदमत की वजह से अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा मकाम दिया। और हुजूर हदीस में फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर इंसान वो है जो लोगों के लिए नफा रसानी वाला हो, जिसकी जात से लोगों को फायदा पहुंचे। लोगों से मुराद मानवता है, इंसानियत है। अजीब बात है कि दुनिया मुल्ला के नाम से डरती है। लोग समझते हैं मुल्ला यानी दहशतगर्द होगा, लेकिन मुल्ला साहब ने 35 साल काम करके बताया कि ये देश के सबसे बड़े सेवक होते हैं और वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक और हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, हर इंसान में अल्लाह ताला ने कमालात रखे हैं, खूबियां रखी हैं, हुनर रखे हैं। अभी अनाउंसर साहब ने कहा कि परिंदा अपने परों से परवाज करता है, इसी तरह आदमी अपने काम के जरिए से लोगों के दिलों तक पहुंचता है। जब सूरत में बाबू भाई सुपारी वाला इलेक्ट हुए और फिर वो कैबिनेट में गए, तो वो रांदेर में जितने स्कॉलर्स और उलमा थे उनसे मिलने के लिए आए।
तो मेरे वालिद साहब ने उनसे कहा कि आपको वोट मुसलमानों ने भी दिए हैं और गैर मुस्लिमों ने भी दिए हैं, लिहाजा आप काम करें तो सबका काम करें, गैरों का काम भी करें। मुल्ला साहब ने गैरों का काम भरपूर किया है। इसी वजह से 35 साल की मुकम्मल खिदमत करने के बाद इज्जत के साथ वहां से बाहर आ रहे हैं और ये रिटायर नहीं हुए। अभी इनको बहुत काम करना है। हमने यहाँ इसलिए इनको मदऊ किया है कि इनको दावत दें कि आप रिटायरमेंट का दिमाग में एक ख्याल लेकर घर में मत बैठ जाना, बल्कि जैसे आप रात और दिन पहले समाज की खिदमत करते रहे, इसी तरह समाज की खिदमत करना। इनके वालिद साहब भी गवर्नमेंट में ऑफिसर थे और वो भी आखिर तक काम करते रहे, समाजी और रिफाही काम उन्होंने किया। अभी अभी दफ्तर में हम लोग बैठे थे, यूनुस भाई के साथ भी गुफ्तगू हो रही थी, फारूक भाई भी गुफ्तगू फरमा रहे थे। किसी शख्सियत के बारे में कलाम करना हो तो उस शख्सियत को बहुत करीब से जानना जरूरी होता है, तो आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। यूनुस भाई बोल सकते हैं, फारूक भाई अभी बोलेंगे और आपको इनकी हकीकत से आगाह करेंगे, बताएंगे कि अल्लाह ने इनमें क्या क्या कमालात रखे हैं। मैंने देखा जो बहुत बड़ी पोस्ट पर होते हैं और मुसलमान होते हैं, वो मुसलमानों का काम करने से कतराते हैं, डरते हैं, घबराते हैं कि भाई हम बदनाम हो जाएंगे कि अपनी कम्युनिटी का काम कर रहे हैं। मुल्ला साहब ने ये काम डंके की चोट पर किया और वहां लोगों से कहा कि भाई फिर हमारा काम कौन करेगा? दूसरों के काम तो दूसरे करने वाले बहुत हैं, लेकिन हमारा काम करने के लिए मैं एक आदमी हूं। मैं भी अगर काम नहीं करता तो कौन करेगा? और काम से और हुनर से आदमी का वैल्यू बढ़ता है। हदीस में हुजूर ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन इंसान, अच्छे से अच्छा इंसान कौन सा हो सकता है? जिसको अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया हो, जिसको अल्लाह ताला ने कमालात दिए हो और वो अपने कमालात से लोगों को फायदा पहुंचाए। मुल्ला साहब ने अपना फायदा नहीं देखा है, हमेशा समाज का फायदा देखा है, कौम का फायदा देखा है। और मुल्ला साहब इनको कहा जाता है, हकीकत में तो ये सादात में से हैं और सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं और सादात का इस्लाम में निहायत ऊंचा मकाम है। सादात ज़कात भी नहीं ले सकते, उनको लिल्ला फंड के जरिए से अगर गरीब हो तो मदद करना है। सादात यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से इनका ताल्लुक है, तो वैसे भी हमको इनका इस्तेमाल करना, इनका इकराम करना, इनका एहसास करना, इनका इज्जत करना एक मुसलमान होने के नाते से भी हमारे जिम्मे है। और 35 साल का लंबा फासला इन्होंने खिदमत का तय किया है। ये इनके सर पर चाहता है कि ताज रखा जाए और इनकी खिदमत को सराहा जाए, और हर अच्छे काम को सराहना ये हमारा काम है। टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, काम में कीड़े निकालने वाले बहुत होते हैं, लेकिन काम करने वालों की पीठ थपथपाने वाले और उनको अप्रिशिएट करने वाले और उनको सलाम करने वाले और उनकी खिदमत की कदर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हम बहुत खुश हैं इस बात पर कि जब दुनिया उनका अलविदाई प्रोग्राम रखकर उनके मनसब की, उनके कामों की कदर कर रही थी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पीछे नहीं रहे। हमने हमारे नौनिहालों को भी बुलाया, शहर के अमायदीन को भी यतीम खाने ने याद किया और इतने बड़े मजमे के सामने अब्दुल हई इब्ने अब्दुल अजीज मुल्ला साहब को बिठाया
और बिठाकर कुर्सी एजाज पर इनको विराजमान किया। ये इनका इकराम है, होना चाहिए। मेरी गुजारिश अब्दुल हई मुल्ला साहब से ये रहेगी कि काम का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, मुसलमान रिटायर नहीं होता, वो तो मरते दम तक। हमारे यहाँ जो बुजुर्गाने दीन 60 साल के हो जाते हैं तो उनकी मकबूलियत के अंदर इजाफा हो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 60 साल की उम्र हुई, मकबूलियत के अंदर बेइंतहा इजाफा हुआ और बढ़ोतरी हुई और पूरे मुल्क जो है आपने फतह फरमाए। तो असल में अब ये बैठ जाने का वक्त नहीं। छोटी सी बात सुनाऊं, ये भी दीनी बात है, शायद आपको अच्छी लगेगी कि नहीं मालूम नहीं। निकाह जब हो जाता है तो दुल्हा दुल्हन को लेकर घर आ जाता है। लोग दुल्हा साहब को लिफाफा देते हैं, खाना खाते हैं, खुशी का पैगाम देते हैं और अपने घर पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन दुल्हा ये बात समझ रहा होता है कि मेरा काम इस पर खत्म नहीं हुआ। ये जो कवर मैंने ले लिया और लोगों ने मुबारकबादियां दे दी और मैंने सर हिला दिया, इससे मेरा काम खत्म नहीं होता। आज से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जा रही है, जिम्मेदारी बहुत बढ़ जा रही है। जैसे कि ये बच्चे हमारे यतीम खाने की हिफ्ज भी करते हैं और स्कूल में बेहतरीन तालीम भी। अभी मैं आया तो यूनुस भाई ने बताया कि IAS और IPS के दर्जे की तालीम के तलबा के लिए 60 लाख रुपये का तो सिर्फ लाइब्रेरी पर खर्च है। और मोहम्मद भाई इसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं, इनको अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी सलाहियत भी दी है और बड़ी सोच एजुकेशन की लाइन से। मैंने इनकी तकरीरें सुनी, बहुत अच्छी तकरीरें करते हैं और तकरीर खाली करने के लिए नहीं, एक दर्द लेकर करते हैं, उम्मत का, कौम का, समाज का और सोसाइटी का एक दर्द लेकर ये काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हाफिज जब हो जाता है तो लोग मुबारकबादियां देते हैं, उसके वालिद को मुबारकबादी देते हैं। लेकिन हाफिज से कहा जाता है कि अब तुम्हारा काम शुरू हो गया, अब रोजाना दौड़ भी करना है, लोगों को कुरान भी सुनाना है, तरावी भी पढ़ानी है और अपने मनसब का तुम्हें ख्याल भी रखना है। अल्लाह ताला ले गए इनको इतने ऊंचे मकाम पर, इनकी खिदमत की वजह से इतने ऊंचे मकाम पर ले गए। अब ये मकाम पर रहते हुए ये अपने दर्जे की बहुत सी खिदमत, जैसे कि एजुकेशन की लाइन की खिदमत हैं, तालीम की लाइन की खिदमत हैं, जैसे यूनुस भाई वगैरह करते हैं। और इसी तरह हमारे मोहतरम यहाँ मौजूद हैं इलियास भाई, ये भी एजुकेशन और तमाम चीज़ों में शहर के अंदर बहुत आगे आगे रहते हैं। और मैं कहा करता हूँ आजकल शादियाँ और तमाम जो रस्में हम लोग करते हैं इसको कम कर दिया जाए और उसका जो पैसा बचे वो बच्चों को पढ़ाने में लगाओ, तालीम में लगाओ, एजुकेशन के अंदर लगाओ। और जहाँ कमजोर पड़ता हो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली हमारा बच्चा, तो उसको फीडबैक किया जाए, उसको मदद की जाए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। मैं अब्दुल हई मुल्ला साहब को पहले तो कामयाब खिदमत 35 साल SMC की, इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ और इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अब जो वक्त अल्लाह ने आपको फारिग करके दे दिया वो कौम के कामों में लगाएं, अपनी बलिहारी के लिए लगाएं, रिफाई कामों के लिए लगाएं, खैर के कामों के लिए। जैसे आप पहले से जुड़े हुए थे इसी तरह जुड़े रहें। ये चीज अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया उम्र में बरकत देती है। जब आदमी सिला रहमी करता है और समाज का काम करता है और मेहनत करता है और लोगों का भला चाहता है तो अल्लाह उसके माल में भी बरकत देता है और उसकी उम्र भी अल्लाह ताला बढ़ा देता है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आइंदा इनके जो अज़ाइम हैं काम करने के, वो तमाम कामों में अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फरमाए और हर किस्म की नजर बद से बचाएं। और जिस नीडर अंदाज के साथ उन्होंने
समाज की सेवा की है, आइंदा भी इसी शान के साथ ये अपना सफर जारी रखेंगे। मैं इतनी गुजारिश के साथ, बड़ों के सामने छोटों का बोलना अच्छा नहीं होता, लेकिन मालूम नहीं, मैं तो बेकदर आदमी हूँ, लेकिन मुझे सदर बनाया गया और चंद बातें कहने के लिए कासिम भाई ने हुक्म दिया, इसलिए ये चंद कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं। मुबारकबादियों की सौगात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला इनको तरक्कियात से नवाजे, उम्र दराजी नसीब फरमाए, आगे इनके जो इरादे हैं और अज़ाइम हैं अल्लाह ताला उसमें भी मदद फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब यूनुस भाई, रजी साहब, अभी हमारे बीच से तशरीफ ले गए। ऐसे हमारे सबके उस्ताद पीर साहब अजमेरी साहब, यहाँ बैठे हुए बच्चों में से बहुत बच्चों को प्यार करने वाले और तरबियत के तौर पे पूरा दिन देने वाले पीमेड के सर्वे सर्वा पीमेड को खड़ी करने वाले और अल्लाह इनकी उम्र में और बरकत दे, ऐसे हमारे मोहम्मद भाई, उनका नाम ही मोहम्मद भाई पीमेड करके नाम ही बदल दिया है। और इसी तरह से सामने बैठे हुए हमारे इलियास भाई साहब हैं, सलीम मामा हैं, यूनुस भाई ठाकुर हैं, चपाली साहब हैं और काफ़ी ऐसे लोग जो हमारे सामने बैठे हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं। और हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं और ख़ास करके मामा यतीम खाना में हम लोग सब जमा हुए, यतीम खाना के बच्चों के सामने और पीमेड के बच्चों के सामने ये जलसा रखा गया। मैं इस जलसे को रिटायरमेंट का जलसा नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको हमेशा अमर साहिब मुल्ला साहिब ना जन्म दिवस तो जल सोचा। मैंने पहले ही कहा था लास्ट टाइम जब हम मेमन हॉल में जमा हुए तो आप भाई कि ये जो जलसा इनके लिए पूरे शहर के लोग कर रहे हैं वो एक खुशी का जलसा कर रहे हैं कि एक ऐसा आदमी हमारे बीच में मौजूद अल्लाह ने दिया कि जिसने 35 साल तक ट्रेनिंग ली है और उस ट्रेनिंग लेने के बाद उस पर सक्सेसफुली बाहर आया। क्यों आया? कि अब ये कौम के इंशाअल्लाह 100% खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे जन्मदिन के मौके पर हम एक मरतबा सब बच्चे मिल के इस खुशी के मौके पर कि हमारे बीच में इतना अच्छा आदमी अल्लाह तबारक ताला ने इतनी ट्रेनिंग के बाद दिया है, उसके लिए एक मरतबा जोरदार मुल्ला साहब निकाल दिया। ये जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो पता ही है कि मुल्ला साहब क्या थे, क्या कर रहे थे, लेकिन यतीम खाना के बच्चे और पीमेड के बच्चे, इन लोगों के बीच में मैं मुल्ला साहब के बारे में कुछ कह दूँ कि मुल्ला साहब एसएमसी के अंदर एज ए सिविल इंजीनियर उन्होंने काम किया और बहुत ही अच्छी पोस्ट के ऊपर उन्होंने काम किया। उनको बहुत सारे प्रमोशंस मिलने जा रहे थे, उन्होंने बहुत सारे प्रमोशन इस वजह से नहीं लिए कि उस काम को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था, लेकिन उनको वहाँ पर रहे कि हम सब के बीच में रहना है। और उन्होंने उस दरमियान में, मैं खुलेआम कहूँगा कि मुसलमान के बहुत काम किए। दूसरे लोगों के काम तो उन्होंने किए ही हैं जो उनको करना ही थे, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ बच्चों कि आदमी जब भी ऊंची पोस्ट पे चला जाता है या सरकारी अफसर बनता है तो उसको कौम की याद रिटायरमेंट के बाद आती है। क्योंकि मैं बिजनेस में हूँ और मुझे पता है कि उनको
जो कौम की याद आती है रिटायरमेंट के बाद आती है। लेकिन मुल्ला साहब के केस में मैं इस चीज़ को सबके सामने कबूल करता हूँ और कहता हूँ कि इन्होंने जॉब पे रहते हुए भी कौम की फिक्र भी की है और कौम के काम भी किए हैं। इस वजह से आज पूरे शहर की मुसलमान कौम इनको इस्तेमाल के लिए आज सबको इकट्ठा करके इनको गुलदस्ते से नहला रहे हैं। मैं ये यूपीएससी के बच्चे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे वो बच्चे, डॉक्टर्स बन रहे वो बच्चे, अच्छी अच्छी पोस्टों पे इंशाअल्लाह यहाँ का हर एक बच्चा जाएगा ही। किरदार एक तो ये होता है कि हमने कमा लिया, खा लिया, हमारी फैमिली को तो हमने सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन हमारा असल जो मकसद है वो शायद हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम जिस कौम में पैदा हुए उस कौम को भी हमको आगे लेके जाना है। उसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मदद कौम को चाहिए ही, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो या कितना भी छोटा आदमी हो, सबको कहीं ना कहीं हर एक को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का या किसी का भी सहारा चाहिए। ये ऐसी बात है कि जैसे समंदर के किनारे पे वो स्टार फिश जो रहती है, स्टार फिश जब समंदर के बहाव में आके किनारे पे आ जाती है तो मर जाती है। उसको अगर पानी वापस से ना मिला तो मर जाती है। अशरफ साहब, डॉक्टर अशरफ, अब एक बच्चा था इनके जैसा, वो लाखों की तादाद में स्टार फिश बाहर पड़ी हुई थी। वो बच्चा बेचारा उठा उठा के अंदर फेंक रहा था। मेरे जैसा 1.5 आदमी वहां से गुजर रहा था कि अरे भाई ये लाखों की तादाद में स्टार फिश बाहर पड़ी है, फिर एक एक उठा के अंदर डालने से क्या होगा, दूसरा कोई काम करना इससे अच्छा। बच्चे ने फिर से एक स्टार फिश मेरे सामने उठाई और फिर कहा किसी को फायदा हो ना हो ये इसको तो जरूर होगा करके पानी में डाला। आप समझिए इस चीज को कि मेरे से जो हो सके वो तो मैं कम से कम खिदमत करूँ। एक तो बच जाएगा, लेकिन ये जज्बा हम सबको अपने दिलों में रखना है। और कौम के लिए जब भी आप काम करोगे कौम हमेशा याद रखती है। और आपने मुल्ला साहब के केस में देखा, केस स्टडी करने जैसा है कि 35 साल तक लोगों ने याद रखा, और जब ये रिटायर हुए तो मैं नहीं समझता जब से रिटायर हुए आज तक एक दिन भी इनका इस्तेमाल के बगैर खाली गया पूरे शहर के अंदर। मेरा ये कहना है आगे चल के जो आने वाले बच्चे हैं और जो ऑन ड्यूटी लोग हैं, मुस्लिम अफसर वगैरह, हमको इसी तरह से अपने किरदार को बनाना है ताकि उससे कौम का भी फायदा होगा। और ये एक एग्जाम्पल इन्होंने क्रिएट किया है, उसको हम सबको आगे लेके जाना है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि बहुत वक्त भी हो चुका है। और मुल्ला साहब एक ऐसी शख्सियत है कि उनको 1-2 घंटे में पढ़ना और कह देना शायद मेरे लिए तो मुश्किल ही है और आप सबके लिए भी मुश्किल है। कम से कम 2-3 रोज चाहिए और वो 24-24 घंटे के जब जाके पूरा मैं इनके बारे में कैसे, बहुत सारे इनके मेरे पास उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण। इन्होंने बेबाकपन से भी अपना काम लोगों का किया है। उन्होंने बड़े बड़े ऑफिसरों के सामने मस्जिदों और मदरसों के लिए लड़ाई झगड़े करके भी काम करवाए हैं। और बड़े बड़े शहर के बहुत बड़े बड़े फितने जो खड़े होने वाले थे इन्होंने अपने पैर से दबा दिए, किसी को हाथ से दबा दिए और किसी को आँख से दबा दिए। और उस चीज़ का हमारे पास न्याय हो ना हो, अल्लाह के पास उस चीज़ का सारा वजन और सारी चीज़ें रहती है। और जो अभी उभर के बाहर आ रही है वो सब हम सब देख रहे हैं। अल्लाह इनकी जान में, मान में, इनकी फैमिली में, इनकी उम्र के अंदर में खूब बरकत अता फरमावे और इनकी बाकी की सारी ज़िंदगी कौम की खिदमत के लिए, एजुकेशन जो अभी की हमारी नीड है उसके लिए और बच्चों की तरबियत के लिए, ये सब बच्चों की तरबियत के लिए, पूरी कौम के बच्चों की तरबियत के लिए अल्लाह ताला आप ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्ती के साथ वक्त दो, यही मेरी आपसे गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।
मान सम्मान करने का। मुझे तो ऐसा कहा गया था कि भाई टिबेट के बच्चे, यतीम खाने के बच्चे हैं, उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करना है। तो मैं बोला ठीक है, अभी इतना तो मान सम्मान आपने दे दिया, आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे डर लगता है। ये लगता है कि कुछ आशीर्वाद में अल्लाह पाक ये नहीं कि तो गजा तो लोग पीछे लोग मिल गया, हो गया भी नहीं, बाकी रहेगा बस तो वो दुआ करो, बाकी रहेगा बहुत दुआ करो, बाकी रहेगा। हाँ इंशाल्लाह। तो फारूक भाई, आप यूनुस भाई चक्कीवाला साहब, इंजीनियर भाई काबोया साहब, मोहम्मद भाई, रजी भाई, यूनुस ठाकुर साहब, कासिम भाई, मामा, डॉक्टर साहब, सब आप आए, आपका शुक्रिया। लेकिन ये जो भी हुआ है इसमें मेरा कोई प्रेशर वर्क नहीं है। अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया है और अल्लाह ने मेरे से काम लिया है, तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का एहसानमंद हूँ। उसका जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि अल्लाह ने मेरे को जरिया बना के ये काम करा। यहाँ पे जो आप बच्चे बैठे हो, यतीम खाने के बच्चे हैं, तो यतीम खाने के बच्चों से मैं ये कहूँगा कि मेरे चाचा वो यही यतीम खाने में बैठे पड़े थे, उन्होंने यहीं से ग्रेजुएशन किया था, इसी यतीम खाने से उस वक्त। अब मेरे चाचा है जो तो अभी तो ही मस्ट बी अराउंड 75, लेकिन वो ब्रिटिश रेलवे के अंदर स्टोर कीपर के पोस्ट पे जाके वो रिटायर हुए थे। वो यतीम खाने से पढ़ के ही आगे बढ़े थे। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऐसा ना सोचे कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, मेहनत करना जरूरी है, अल्लाह आपको आगे बढ़ाएगा। पीमेंट के जो बच्चे हैं जो सीए, डॉक्टर, इंजीनियर या IAS IPS करते हैं, उनको मैं बता दूँ कि फर्स्ट ईयर में मेरी एटीकेटी थी, SVR इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला था और बच्चों 7/11 के रूम से मैंने शुरू किया था। 12वीं स्टैंडर्ड मैंने 7/11 के रूम में मैं, मेरे फादर मदर, मेरे भाई और मेरी बहन, हम 5 जन रहते थे 7/11 के रूम में, वहीं पे पढ़ते थे, वहीं सब लोग आगे बढ़े। 12वीं में मैथ्स में मेरे 142 मार्क्स थे आउट ऑफ 150, लेकिन फिर बाद फर्स्ट ईयर में मेरी आई 80 क्योंकि गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया था। वंस मुझे ऐसा लगा कि मैं छोड़ दूँ पढ़ना, लेकिन मेरे मरहूम पापा ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं बेटा आप पढ़ो, नहीं पढ़ाएगा तो बाद में देखेंगे। ये मतलब बनी बनाई स्टोरी नहीं है, मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी है। फिर मेहनत करना चालू किया, 4th सेमेस्टर में मेरा फर्स्ट क्लास था और 5th, 6th, 7th और 8 इसमें डिस्टिंक्शन था और मैं रैंक में था 1 से 5 में साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। तो कहीं पे भी अपने को डिमोरलाइज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि एक बार अपने मानो कि एटीकेटी आ गया, मैं उस वक्त में ऐसा सोच लूँ कि अब तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 1 से 11 तक, 1 से 9, 10 में मैं डिस्टिंक्शन और 1 से 11 तक एक स्कूल में पहले 3 में आता था मैं, और फिर फर्स्ट ईयर में एटीकेटी आ गई। तो इट डजंट मीन कि अपने को छोड़ देना चाहिए। यू शुड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। देने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, अल्लाह ने आपके नसीब में जो लिखा है वही होगा, उससे ज़्यादा भी कुछ नहीं होगा, उससे कम भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आप मेहनत करते रहो, आप मेहनत करोगे, आप आगे बढ़ोगे, किसी लोग के काम में आओगे। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं तो है, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, उसमें अपने को कोई नासिबत होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एरा, ये कॉम्पिटिटिव एरा है। कॉम्पिटिटिव ये है, आपको मानो कि अभी आपको मेडिकल में जाना है तो आपको नीट देनी पड़ेगी, आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको जी देनी पड़ेगी, आपको UPSC में जाना है या GPSC में भी जाना है, किसी में भी जाना है, कंपटीशन विल बी एवरीवेयर। कहीं पे भी आप जाओगे कंपटीशन है ही है। वो कंपटीशन में आपको सक्सेस होना है तो आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। पढ़ाई में डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी, जॉब भी डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। ये कोई मेरी सुविधा की सलाह नहीं है, लेकिन ये मेरे दिल से एडवाइस है आपको कि आप लोग आगे बढ़ो। आप में भी वो इंटेलिजेंसी है ही है, सब में है। अल्लाह ने सबको सलाहियत दी है, जैसा अपने कायदे साहब बता के गए कि अल्लाह ने सबको सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको भी सलाहियत दी है।
तो अल्लाह आपको भी आगे बढ़ाए, ऐसे मेरी दिल से दुआ है। और मुझे फारूक भाई ने, यूनुस भाई ने, काली साहब ने, हमारे इलियास भाई ने जो भी मुझे कहा है कि भाई सोसाइटी के लिए आप अभी फारूक भाई तो मेरा बर्थडे मना रहे हैं, तो वो बर्थडे के लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे से जो बन पाएगा वो मैं करूँगा इंशाअल्लाह। और सोसाइटी के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। एजुकेशन में भी अगर किसी को कोई बात को भी मतलब किसी को कोई जरूरत पड़ा है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आई विल शेयर माई नंबर विद ईमेल, बराबर है। तो किसी को कुछ भी जरूरत पड़े मैं रहूँगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह सोसाइटी के लिए तो मुझे रहना है, क्योंकि जो मान सम्मान आज आप लोग दे रहे हो वो सोसाइटी मुझे दे रही है। सही सही। वही बात काम करने की तो वो अल्लाह ने करवाया, तो इसमें मेरा तो कोई और ही नहीं आता है। तो आई विल बी देयर इंशाअल्लाह फारूक भाई। आप कैसो क्या है वो इंशाअल्लाह आगे भाई। आप सब मेरे सम्मानीय और आपने बेमा आभारी हूँ। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, हालांकि उसका मैं क्या कहते हकदार नहीं हूँ, बराबर है। अल्लाह ने दिलवाया, अल्लाह का एहसान है, और आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो सैयद साहब वगैरह ने ऐसा बोला कि भाई ये जो चीज़ आप करने जा रहे हो उसके लिए सबसे बड़ा खर्चा और सबसे ज़रूरी खर्चा वो है, एक आपको शानदार लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। हमने उस वक्त उनको पूछा कि भाई ये जो लाइब्रेरी या बनाने का हमको बोलते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट भी नहीं है, आप लोग का विषय ही है कि लाइब्रेरी बनेगी कितने रुपये की, जगह तो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो बोले बुक्स और उसको अच्छी से कंडीशन में करने के लिए तकरीबन 60 लाख रुपए का खर्चा है। और हमारा तो सब्जेक्ट नहीं था, हमारे साथियों का भी सब्जेक्ट नहीं था। तो हमने बोला कि बोले इसके बिना वो आगे काम नहीं हो सकेगा। ये चीज़ बहुत जरूरी है। ये कोर्स आपको करना है तो सामने ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो हमारी मीटिंग में, क्योंकि ये जो मीटिंग थी वो सूरत इस्लाम यतीमखाना सोसाइटी और फीमेल जॉइंट मीटिंग थी, और वो सैयद साहब वगैरह भी आए थे। तो हमारे फारूक भाई केपी ने उस वक्त मीटिंग में ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये 60 लाख रुपये का खर्चा केपी फाउंडेशन अपनी तौर पर उठा रही है। ये जो 60 लाख रुपया खर्चा कोई यतीम खाने की तिजोरी को इसका बोझ नहीं आएगा। अल्लाह ताला फारूक भाई की फैमिली में बरकत अता फरमावे, इनको ज़्यादा खैर अता फरमावे। ये 60 लाख का खर्चा उन्होंने अपनी तौर पर उठा लिया है और काम शुरू हो गया है। इसी तरह ये जो बच्चों को रखने के लिए अच्छे रूम बनाने का भी नक्की हुआ था कि भाई आपके जो रूम है थोड़ा इनको अपग्रेड करो, AC वगैरह लगाओ। तो वो रूम बनाने का खर्चा भी यतीम खाने की तिजोरी पे नहीं आएगा, वो भी इंशाअल्लाह एक साथी ने अपनी तौर पर जिम्मेदारी ले ली है, वो साथी इसका खर्चा उठा लेगा। मतलब ये चीज़ ये क्लासेस इंशाअल्लाह मोहम्मद भाई की अभी करा बात मौका होगा तो बता दें कि जल्द से जल्द शुरू करने में जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई बोझ हमारे ऊपर यतीम खाने के ऊपर तिजोरी तो नहीं आएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने सब बार बंदोबस्त कर दिया। बहुत सवाब है, सिर पर हाथ फिराओ, बहुत सवाब है। यतीम है, ये यतीम है, सिर पर हाथ फिराओ, इतना ही सवाब मिलेगा बाल का।